नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 जनवरी 2022 दिन शनिवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से वर्चुअल बैठक में कोयले की रॉयल्टी दर में संशोधन करने की मांग की है। बताएं कि प्रमुख खनिजों में कोयला सर्वाधिक रॉयल्टी प्राप्त करने वाले खनिजों में कौन से स्थान पर है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में राज्य में कोयले की रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की मांग की है। इसे वर्तमान में लौह अयस्क के प्रतिशत पर आधारित रॉयल्टी बैंड में प्रत्येक 1% लौह कंटेंट पर रॉयल्टी दर निर्धारित करने की मांग की है। साथ में लौह अयस्क के मामलों में रन ऑफ माइंस पर रॉयल्टी दर घोषित करने की भी मांग की है। बता दें कि राज्य में 2014-15 तक की स्थिति से अब तक कोयले की रॉयल्टी दर प्रति टन 145 रुपये है और यह राज्य में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाले खनिजों में दूसरे स्थान पर है। राज्य में प्रमुख खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी आयरन और लौह अयस्क से प्राप्त होती है। इसके बाद क्रमशः कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और डोलोमाइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुडुचेरी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी में 12 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस पर शुरू होगा। यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का भी प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। दिसंबर 2000 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी दर में पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में मौजूदा बेरोजगारी दर 2.1% है, जबकि यह सितंबर 2021 में 3.8% थी। इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में 1.7% की कमी आई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है। इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1.4% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। इसके बाद 1.6% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है और वहीं इनके बाद 2.1% बेरोजगारी दर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक की स्थिति में पूरे देश भर में बेरोजगारी की दर 7.7% रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा की है। यहाँ की बेरोजगारी दर 34.1% है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा अथवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ई श्रमिक सेवा के लिए। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मिला है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ राज्य 6वें स्थान पर है और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत इन समूहों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए,
मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। बता दें कि देश में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इसे 2021 में कोविड संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा और इसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल में खेलों की मेजबानी के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ मंत्रिपरिषद ने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि के आवंटन को भी स्वीकृति प्रदान की है। छत्तीसगढ़ में इंडियन आइडल की तर्ज पर राज्य की किस नगर निगम के संस्कृति विभाग द्वारा आइडल कंपटीशन का आयोजन कराया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर नगर निगम। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भैरमगढ़ बीजापुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शशि सिन्हा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज की मान्यता प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 16 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिखा राजपूत तिवारी को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, मदन सिंह चौहान को किस क्षेत्र विधा में ख्याति प्राप्त है? मदन सिंह प्रसिद्ध सूफी गायक हैं। उन्हें 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय मिशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है रविंद्र चौबे। बता दें कि राज्य में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा। इस योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को हरेली के त्यौहार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य के किस नगर निगम ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्विज में 2021 के आधार पर करना था और 2021 के आधार पर इसका आंसर है दुर्ग नगर निगम। 2021 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य के दुर्ग नगर निगम ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेस्ट टू वर्थ 2021 में CII द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के दुर्ग निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ में निगम को कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य में ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार रेटिंग अवार्ड 2021 एवं GFC गार्बेज फ्री सिटी हेतु कराए गए सर्वे में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है?